आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि हम CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सोल्व करते हुए आ रहे हैं और हमने पिछले 4 प्रैक्टिस सेटों में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आज उसी के तरह हम प्रैक्टिस सेट 5 के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जिसमें कि हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक करना है हमने। इसमें उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। हमें यहाँ पे भिन्न चुनना है, इन ऑप्शन में से भिन्न कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है हमें, इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है स्टीयरिंग व्हील, बी ऑप्शन में दे रखा है इंजन, और सी ऑप्शन में दे रखा है कार, और डी ऑप्शन में दे रखा है हमको टायर। तो देखो इसमें क्या है, देखो ये व्हील कार के अंदर ही होता है स्टीयरिंग का, और ये इंजन भी कार के अंदर होता है, टायर होता है, पर कार अपने एक में पूरी होती है। ये बाकी उसके अंदर पार्ट हैं, ये कार के पार्ट हैं। ये व्हील, इंजन और ये टायर सब कार के पार्ट हैं। यहाँ पे हमें ये कार अलग हो रही है क्योंकि ये पूरे इसके पार्ट हैं, बाकी जो ऑप्शन में दे रखे हैं, और सी ऑप्शन में हमें पूरी कार दे रखी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन 2 में दिया गया है हमें एल के बाद एम और एम से 2 शुरू में एन है, एम से 2 लेटर आगे। इसी तरह के देखो बी ऑप्शन में देखें हम, तो देखो यहाँ पे एक्स है, उसके पहले उसके बाद वाला लेटर दिया गया है बाई, पर यहाँ पर देखो एम एल जो है एल के बाद एम दिया गया है, ना कि उसके पहले बाद वाला लेटर। इस तरीके देखो सी ऑप्शन में देखो एम के पहले उसके बाद में जो लेटर है वो दिया रखा है एन, और देखो इसमें डी में देखते हैं तो क्यू के बाद आ रहा आता है, वो उसके पहले दे रखा है। तो पर यहाँ पे देखो ए ऑप्शन में इस तरीके से नहीं हो रहा है, एल के बाद एम आता है, वो उसके लास्ट में दे रखा है, ना कि उसके पहले। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए, जो भिन्न है बाकी ऑप्शन से। तो राइट आंसर ए हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 3 से 4 तक हल करना है हमें। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये देखो सिम्फनी, स्वर संगीति, इसके अनुपात संगीतकार, समानुपात चित्रकार। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो सिम्फनी स्वर संगति का मतलब जो उसका संबंध है संगीतकार से, स्वर संगति आ रही है इसमें। तो इस तरीके से चित्रकार का संबंध किससे होगा, देखो तो यहाँ पे कला या रंग या फिर लियोनार्डो या फिर फ्रेस्को। तो इसका देखो फ्रेस्को जो एक प्रकार का होता है वो चित्र बनाना संबंधित होता है चित्र से, और कला और रंग। तो इसका राइट आंसर ए है, ऑप्शन नंबर ए, फ्रेस्को चित्र बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हमको, देखो ए का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांक क्या होता है, 1 होता है, और बी का 2 होता है। तो अनुपात करके एल का कितना होता है 12, तो ये लिखा गया है। अब देखो बी का क्या होता है 2, और सी का कितना होता है 3, तो इसका अनुपात करके कितना आ जाएगा, तो किसका होता है 23 डब्ल्यू का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से 6 तक करने हैं हमें। इसमें दे रखा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रम लगाना है, छोटे से बड़े की तरफ लेके चलना है, मतलब किसे कौन खाता है, इसमें यह है किसका खाद्य पदार्थ क्या है। तो देखो हमें क्या देखना है इसमें, देखो खेत के अंदर क्या होता है अनाज को कौन खाता है, चूहा, और चूहे को कौन खाता है, सांप, और सांप को कौन खाता है, गरुड़। तो इस तरीके से देखो खेत के अंदर अनाज होता है, अनाज चूहे का भोजन होता है, और चूहा सांप का भोजन होता है, और सांप गरुड़ का भोजन होता है। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन इस तरीके से बैठ रहा है, सबसे पहले 5 नंबर आएगा। तो 5 नंबर देखो किस किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, बी में नहीं है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, ए, सी और डी। अब देखो इसमें देख लो 5 आएगा पहले, उसके बाद हमारा खेत में अनाज होता तो 4 आएगा,
तो 5 के बाद 4 किस ऑप्शन में है? देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें। देखो दही, दो वे हैं घास, 3 मक्खन, 4 दूध और 5 गाय। तो इसमें क्रम लगाना है हमें। देखो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? देखो तो सबसे पहले हमारे पास होगा गाय। गाय को चाहिएगा चारा यानी कि घास, घास आएगा उसके बाद, यानी कि 2 आएगा, 5 के बाद 2। तो 5 के बाद 2 ऑप्शन देखो किसमें? इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो हमारे उसके बाद क्या आएगा? देखो गाय को चाहिए चारा, ये घास, गाय घास खा के क्या देगी? दूध। तो उसके बाद चारा आएगा। तो 4 किस में है? देखो इसमें है, 5, 2 और 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है इसमें। 7 से 8 हल करने हैं, 7 और क्वेश्चन 8 को हल करना है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो देखो क्या सीरीज चल रही है इसमें। देखो ये 2 होता है बी का क्रमांक, उसके बाद 4 ऐड करा तो एफ हो गया, उसके बाद एफ में 4 ऐड करा तो जे हो गया, और जे में 4 ऐड करें तो 14 हो गया, और 14 में 4 ऐड करा तो कितना हो गया? 18। 18 पे क्या आता? आर। तो हमारा आर आएगा। आर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा बी और डी ऑप्शन में हो सकता है कोई एक आंसर। अब देखो हम दूसरे लेटर से लेके चल रहे हैं। यहाँ पे डी में 4 ऐड करा कितना हो गया? एच हो गया। एच में 4 ऐड करा कितना हो गया? 12 हो गया, और 12 में 4 ऐड करा कितना हो गया? 16। अब 16 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 20, यानी कि टी। तो आर टी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमें, श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? यहाँ पे हमें संख्या गलत बतानी है, कौन सी गलत संख्या है श्रृंखला में। तो देखो हमें श्रृंखला दे रखी है 5, 11, 23, 47, 96। तो देखो हमें क्या देखना है इसमें, क्या सीरीज चल रही है। हमें देखना होता है कि किस तरीके से करते हैं। देखो मल्टीप्लाई से हो रहा है यहाँ पे। देखो 5 की गुणा 2 बार करेंगे तो कितना होगा? 10। 5 की गुणा 2 बार करा तो कितना? 10, और उसमें 1 ऐड करा तो कितना हो गया? 11। इसी तरीके से हमने 11 की 2 बार गुणा करी, कितना हो गया? 22। 22 और 22 में 1 ऐड करा तो कितना हो गया? 23। यानी कि फर्स्ट वाले लेटर की 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जुड़ रहा है। ऐसी 23 की 2 बार गुणा करके 46, 46 में एक जोड़ा 47 हो गया। 47 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा? 94। 94 एक जोड़ते तो कितना होता? 95। 94 में 1 जोड़ते तो कितना होता है? ये 95। तो यहाँ पे दे क्या रहा है हमको? 96। तो हमारा गलत संख्या क्या होगी इसमें? 96 गलत होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर किस में दे रखी? 96, सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमें 9 दिया गया है। चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है। चित्र की महिला का विजय के साथ क्या संबंध है? देखो मैंने पहले भी आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है। जो व्यक्ति किसी का परिचय दे रहा है उसकी जगह हम खुद को रख लेते हैं। तो हमने जो विजय ने परिचय दिया है उसकी जगह हम परिचय दे रहे हैं किसी महिला की ओर संकेत करते हुए। तो हमने क्या कहा? वह मेरे भाई की बहन, यानी कि मेरी बहन हो गई, के पिता यानी कि मेरे पिता की पुत्री है, तो मेरी क्या लगी? मेरी बहन लगी। तो इसमें क्या हुआ? महिला का विजय के साथ संबंध बहन का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, यदि गारमेंट को कूट भाषा में ये लिखा जाए तो इसे क्या लिखा जाएगा? देखो हमने क्या करना है इसमें। देखो हमने क्या देखें क्या सीरीज चल रही है। तो देखो हमने जी को क्या लिखा गया? यहाँ पे 20 लिखा गया है। देखो पहले तो हमने देखना कितने कितने हैं। देखो इसमें कितने लेटर हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इसमें संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि इनका डबल हो रहा है संख्याओं का। तो हमने क्या यहाँ पे देखा? क्या देखो जी का क्या लिखा है इन्होंने? 20 लिखा है, और ए का क्या लिखा है? 26, और आर का क्या लिखा है? 9, और एम का क्या लिखा है? 14। यानी कि ये विपरीत आ रहा है यहाँ पे। तो विपरीत निकालते तो किस तरीके से निकालते हैं? हमने 27 में से जो हमें
लेटर दिया गया है उसका क्रमांक घटा लेते हैं 27 में से। तो जी का क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। तो हमने 27 में 7 घटाया तो कितना बचा, 20। तो यहाँ पे 20 आ रहा है इस तरीके से। तो हमने क्या करना है, इनका विपरीत निकालना है। तो 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। तो 18 किस ऑप्शन कौन कौन से चालू हो रहा है, 18 संख्या से ऑप्शन कितने चालू हो रहे हैं, तो 2 ऑप्शन चालू हो रहे हैं, सी और डी। तो हमारे ए और बी तो रॉन्ग हो जाएंगे। हमने देखना है अब सी और डी में से कौन सा आंसर होगा। तो उसके बाद क्या आएगा, एन। एन का विपरीत क्या होता है, 27 में से एन का कितना होता है, 14 क्रमांक। 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13। 13 किसका होता है, 13 यहाँ पे देखो। तो 18 के बाद 13 आएगा। तो 13 भी दोनों ऑप्शन में। उसके बाद क्या आया हमारे पास, डी। तो 27 में से डी का कितना होता है, 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23। तो 23 देखो किस में है, 18 13 23 ये है, इसमें 18 13 और 3 दे रखा है। तो ये भी सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हमें 11 और 12 सॉल्व करने हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो हमें इसमें ये जो हमें वर्ड दे रखा है इसमें एक लेटर एक्स्ट्रा होगा जो इन ऑप्शन में दिया हुआ होगा, इस वर्ड में नहीं होगा, जो इन ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा होगा। तो हमें उस ऑप्शन को छांटना है जिसमें एक लेटर एक्स्ट्रा होगा इस वर्ड के कंपेयर में। तो देखो हमने क्या करना है, देखो पहला ऑप्शन लेते हैं। देखो एन ओ, तो एन ओ ये है, बी है और एल है और ई है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो बन रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अब देखो बी ओ एन, देखो बी ये है, ओ भी है, एन भी है, ई भी है और एस भी है। तो हमारा बी बी बनना है। अब देखो सी देखते हैं, तो बी रहेगा, आर है, ए है, आई नहीं है, देखो कहीं भी नहीं है आई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आई इसमें कहीं भी नहीं दे रखा इस वर्ड में। तो हमने राइट आंसर किया सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा, देखो टीचर। तो देखो टीचर से किन शब्दों, कौन सा शब्द नहीं बन सकता टीचर वर्ड से। तो देखो हमने क्या देखना, देखो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें पहले 4 ऑप्शन पे एकदम से निगाह डालनी होती है कि कौन सा लेटर इसमें नहीं आ रहा है टीचर वाले शब्द में। तो यहाँ पे देखो हमने ओ देखा, तो ओ कहीं भी नहीं है इसमें टीचर में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो रहा है, डी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा हमें, यदि इसको ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो ये किस तरीके से हुआ है, पी में 2 जोड़ा 18 हो गया, यानी आर हो गया, ए में 2 जोड़ा सी हो गया, ऐसी एल में 2 जोड़ा 14 हो गया, और 14 में 5 में 2 जोड़ा यानी ई में 2 जोड़ा जी हो गया। तो हमें एल में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एन कौन से ऑप्शन, एन से कौन सा ऑप्शन चालू हो रहा है, तो हमारे पास ए और डी हो रहा है। तो बी और सी तो गलत हो गए। अब उसके बाद क्या दे रखा, ई में 2 जोड़ा तो जी आएगा। तो जी इसमें है, इसमें नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है हमको, 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा किंतु राजू के बराबर लंबा नहीं है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो लंबा दिया गया होता है उसको ऊपर लिख लेते हैं और जो छोटा दिया गया होता है उसको नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 5, तो इसमें क्या दे रखा, देखो क्वेश्चन में बसंत मनोहर से लंबा है किंतु राजू के बराबर लंबा नहीं। तो देखो बसंत मनोहर से लंबा है, तो बसंत मनोहर से लंबा है, मनोहर से लंबा है किंतु राजू के बराबर नहीं। तो राजू ऊपर आएगा बसंत से। अब यहाँ कह रहा है जयंत दत्ता से लंबा है किंतु मनोहर से छोटा है। जयंत दत्ता से तो लंबा है किंतु मनोहर से छोटा है। तो मनोहर के नीचे आएगा जयंत, और दत्ता से लंबा होगा तो दत्ता इसके नीचे आएगा। तो हमसे पूछा क्या है, सबसे लंबा कौन है, तो इनमें सबसे लंबा कौन है, राजू। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर हमें 15 और 16 सोल्व करने हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखो ये स्तंभ में करके लेके चल रहे हैं। तो स्तंभ में देखो किस तरीके से करा, देखो 7 की 10 से गुणा करी तो कितना हो गया, 70। उसका आधा करा
कितना हो गया 35, तो वो 35 यहाँ आ गया। अब देखो 15 की इससे गुणा करी तो कितना हो गया 180, उसका आधा करा तो कितना हो गया 90, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इस तरीके से 6 की गुणा हम किससे करें कि उसका आधा करके यहाँ पे आ जाए, तो हमने 6 की गुणा अगर 4 से करी ऑप्शन में जा तो कितना 24, और 24 का आधा करा कितना 12, तो वो यहाँ पे आ गया 12। तो हमारा राइट आंसर क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है हमको, क्वेश्चन 16 दिया गया है हमको। देखो हमने यहाँ पे पूछा हमसे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इसकी जगह, तो हमने क्या देखा यहाँ पे 3 में हमने 2 जोड़ा तो कितना हो गया 5, और 5 में हमने 4 जोड़ा तो कितना गया 9, तो 9 में हम देखो यहाँ पे 2 फिर 4 अब 6 जुड़ेगा तो कितना होगा 15, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, 4 छात्र ABCD एक वर्ग के 4 कोनों में बैठे हैं, हर कोने में एक व्यक्ति बैठा है और सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है, किंतु केंद्र की ओर है, केंद्र में बैठे छात्र E का मुख केवल C की ओर है। तो हमने एक वर्ग बना लिया, हमने ये हमारा वर्ग हो गया। यहाँ पे 4 छात्र बैठे हैं, ये कोई 4 छात्र हैं, ये 4 छात्र हैं ABCD। तो इसमें क्या कहा है E, यहाँ पे कोई E बैठा केंद्र में, तो इसका मुख किसकी तरफ है, इसका मुख C की तरफ है, तो ये C इधर बैठा है, और ये क्या कह रहा है, और छात्र A का मुख E की पीठ की तरफ, तो पीठ किधर हो गई E, तो इसका A का मुख किधर हो गया इसकी तरफ, पीठ की तरफ इधर हो गया। अभी कह रहा है यदि D E के दाएं ओर है, तो दाएं ओर किधर हो गया इसका, इधर दायां हो गया, E का दायां इधर हो गया, तो D यहाँ पे आ गया। तो D E के दाएं ओर बैठा, तो B E के किस ओर बैठा होगा, तो B को यहाँ आएगा, तो B E के किस ओर बैठा है, B E के बाएं ओर बैठा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 से 19 सॉल्व करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं और उसके आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको सामान्य तथ्य ज्ञातों में अंतर होने पर भी कथनों को सत्य मानना है और उसका निष्कर्ष निकालना है। देखो हमने क्या दे रखा है, पहले कथन दे रखा है सभी पुस्तकें उपन्यास होती हैं। देखो सभी पुस्तकें हमने मान ली ये पुस्तकें हैं, क्या होती हैं, उपन्यास होती हैं, सभी पुस्तकें उपन्यास होती हैं, ये उपन्यास हो गए, ये उपन्यास हो गए। कुछ उपन्यास कविताएं होती हैं। देखो इसमें 2 तरीके से वो बनना है, तो हम यहाँ पे इसमें ये हमने क्या ले ली, ये हमने ले ली पुस्तकें ले ली हमने, उसके ऊपर ये आ गया हमारा उपन्यास, ये उपन्यास हो गए। अब देखो कुछ उपन्यास यानी कि उपन्यास बड़ा है, इसका उपन्यास का सर्किल बड़ा है, तो इसके अंदर हमने कहीं कविताएं ले ली, हाँ ये कविताएं हम इसके अंदर भी ले सकते हैं, और एक तरीके से ये कविताएं हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कविताएं बता रहा है तो कुछ ये कविताएं, कुछ उपन्यास कविताएं हो सकती हैं। तो देखो तो ये कुछ उपन्यास आ रहे हैं ये वाले, और ये कविता के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो आ रहा है इसके बीच में यहाँ पे अंदर ये कुछ उपन्यास आ रहे हैं, क्योंकि उपन्यास का सर्किल बड़ा है, यहाँ पे कुछ ही उपन्यास आ रहे हैं इसके अंदर, कविताओं के अंदर, लेकिन कविताएं उपन्यास के अंदर सारी आ रही हैं। तो 2 तरीके से बन रहा है ये डायग्राम इसका। तो इस समय हमसे क्या पूछा है, निष्कर्ष में कुछ पुस्तकें कविताएं होती हैं। देखो कुछ पुस्तकें कविताएं, ये तो कोई डेफिनेट नहीं है अब कि हाँ इसके अंदर ही आए, तो पहला तो गलत हो जाएगा, ये निकल ही नहीं रहा। दूसरा का है सभी पुस्तकें उपन्यास होती हैं। हाँ देखो इस वाले डायग्राम से देखें हम तो सभी कविताएं, ये कविताएं हैं, ये कविताएं हैं ये वाली, तो ये उपन्यास के अंदर हैं, लेकिन इस वाले से नहीं है, तो ये भी राइट हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर हमें 19 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, कोई बच्चा, ये दे रखा है कोई बच्चे मतदाता नहीं होते, कोई बच्चे मतदाता नहीं होते। हाँ सही बात है, बच्चे मतदाता नहीं होते हैं। तो इसमें निष्कर्ष दिया है कोई वयस्क मतदाता नहीं होता, नहीं ये तो गलत सही। ये कह रहा है कोई मतदाता बच्चे नहीं होते, हाँ ये निकल रहा है बी ऑप्शन। तुम्हारा क्या है इसमें, जो ए ऑप्शन है वो सही हो रहा है, ए ऑप्शन, क्योंकि बी दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर हमें 20 दिया गया है, एक पासा 4 बार फेंका गया है और उसकी 4 भिन्न आकृतियाँ नीचे दी गई हैं। 2 दिखने वाले फलक के सामने वाले फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए।
मतलब 2 वाले फलक के सामने संख्या कौन सी आएगी। तो देखो मैंने आपसे बोला था इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमने 2 संख्याएं कॉमन देख लेना और जिसका पूछा उसको भी देख लेना। तो देखो यहाँ पे 3 और 4 कॉमन है, इसमें 3 और 4 कॉमन है और हमारे 2 के विपरीत पूछा है। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। तो 2 के विपरीत क्या 5। तो ऑप्शन नंबर किस में है बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया हमको, वह आकृति पहचानिए जो वृक्ष, पादप और मकान के बीच सही संबंध दर्शाती है। देखो जो वृक्ष होता है वो पादप से ही बन के चलता है, सही है। तो वृक्ष के अंदर पादप आ जाएगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन देखो जो इस तरीके से हो। तो देखो इस तरीके से इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी, और मकान जो है अलग आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो गया राइट हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हमें 22 दे रखा है, निम्नलिखित आरेख में कितने शिक्षित लोग नियुक्त हैं। देखो हमें तो डायग्राम में दे रखा है, ये बड़ा जो सर्किल है वो नियुक्त लोग हैं, और जो छोटा सर्किल है वो पिछड़े लोग हैं, और जो त्रिभुज है वो शिक्षित लोग हैं। तो हमसे पूछा है कितने शिक्षित लोग नियुक्त हैं। तो देखो ये शिक्षित लोग हो गए, ये शिक्षित लोग हैं, ये नियुक्त लोग हैं, और ये पिछड़े वर्ग लोग हैं। तो हमसे पूछा कितने शिक्षित नियुक्त लोग हैं, कितने शिक्षित लोग नियुक्त हैं। तो देखो ये शिक्षित लोग ये बड़े सर्किल में है, उसमें त्रिभुज में है, और नियुक्त लोग इसमें हैं। तो देखो ये जो हैं 6 और 3, इसमें क्या है 6 और 3 दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो इसमें देखो 6 और 3 कितना हो गए 9। तो 9 किसमें डी ऑप्शन में। तो हमारा राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन तो हमें देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है 23, एक वर्गाकार कागज को मोड़कर छिद्रित किया गया है जैसा कि प्रश्न आकृति में दिखाया गया है। उस उत्तर आकृतियों में उससे चुनिए जो खोलने पर वह ऐसा दिखाई देगा। तो देखो हमें ये दे रखा है आकृति, क्वेश्चन में ये दे रखा है आकृति, हमें ऑप्शन में से छांटना है कि कौन सा सही हो सकता है। तो हमने कि छिद्र कर रहे हैं तो हमें देखो ना किस तरीके से खुलेगा। देखो तो ये 2 हैं तो एक कॉलम में तो 4, ये 2 कॉलम इस तरीके से 4 कॉलम बन जाएंगे एक उसमें, जब 4 बार फोल्ड करा गया होगा, क्योंकि 4 बार यहाँ पे खुला है ये। तो देखो इनमें तो सब में 2-2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 2 है, पर इसमें 3 है, तो ये नहीं हो सकता। देखो इसमें भी देखो, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें ये भी नहीं हो सकता। देखो इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, पर ये कॉमन एक जगह है, इस साइड में है ये, और ये इस साइड में है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये हमारा सही है। देखो ये सब एक ये केंद्र में है, तो ये कोने पर है। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये केंद्र वाला होगा और ये कोने वाला, ये कोने वाला, ये केंद्र वाला। तो हमारा राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया हमें, मैट्रिक्स को पूरा करने के लिए उपयुक्त आकृति को चुनना है। देखो इस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमें कौन सी आकृति आएगी ये पूछा हमसे। तो देखो हमने क्या करा, किस तरीके से हो रहा है। देखो एक बार ये इधर से ऐसे उसको पलट के लिखा, ये इसको ऐसे इस तरीके से लिख दिया, फिर इसको घुमा के इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से इसको घुमा के फिर इस तरीके से कर दिया। अब देखो बी में, इसमें देखो इस वाले इसमें देखो क्या करा है, देखो ये इस तरीके से इसको पलटा और इस तरीके से कर दिया, फिर उसको पलटा, फिर इस तरीके से कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो ये इस थर्ड कॉलम में है, ये इस तरीके से था, तो इसको पलट के इस तरीके से कर दिया। अब देखो इसको पलट के किस तरीके से करें, तो देखो ये जो है ना, ये इसके लास्ट नीचे आएगी। तो देखो ये इसमें ही है नीचे, इसमें तो बड़ी है, इसमें छोटी ये लाइन जो है नीचे आएगी, तो ये नीचे है। इसमें देखो ये बड़ी लाइन है, इसमें ये हो ही नहीं सकता, ये जो बिंदु हैं ये ऊपर आएंगे। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हमें 25 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया हमें, 25 में दिया गया है, दिए गए उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। देखो इस तरीके से ये बन रहा है,
ये आकृति बन रही है, हम इस आकृति को छांटना है किस ऑप्शन में होगी ये आकृति। तो इसमें तो है नहीं ये, देखो इसमें नज़र आ रही, देखो इस तरीके से करा, इस करा, ये करा, ये करा, ये ऑप्शन नंबर बी में सही है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसी राइट आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो हमने ये 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। इसी तरीके से वीडियो हम और आगे लेके आते रहेंगे। इसमें हमने मैथ के क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी सोल्व करना है। जय हिंद, जय भारत।